लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। हेलो दोस्तों समटाइम्स हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन समटाइम्स यूज़ करते करते बहुत सारा उसके अंदर डेटा स्टोर कर लेते हैं। और बहुत सारा जब आप स्टोर करते हैं तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि आपके फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी है ऑक्यूपाई हो रही है, उसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। तो एक समय आता है कि आपकी जो फ़ोन की इंटरनल मेमोरी है वो पूरी तरीके से फुल हो जाती है और वहाँ पे आपके फ़ोन के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आने लगता है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने फ़ोन को स्मार्टफोन को अगर आप स्मूथली चलाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो बिल्कुल बिना हैंग वगैरह करे आप रन कराएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके फ़ोन के अंदर इंटरनल स्पेस होना चाहिए। अगर आप इंटरनल स्पेस नहीं छोड़ेंगे ना, तो उस केस में आपके फ़ोन के ऊपर लोड बढ़ जाता है और वो प्रोसेस को टाइम लगाता है होने में। कोई भी चीज़ आप सर्च करोगे, कोई भी चीज़ अगर आप प्रोसेस करोगे, उसको करने में वो टाइम लगेगा। तो वहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से उस स्पेस को इंक्रीज़ करें, या यूँ कहें कि उस जो ट्रैश है जो उसके अंदर भरा पड़ा है उसको खाली कैसे करें, है ना। तो आज हम लोग यही चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन की इंटरनल मेमोरी को, अगर आप भर जाए तो वो भर जाए तो उसको किस तरीके से खाली करते हैं, है ना। तो ये सारी पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप एक काम करें, आप अपने फ़ोन के अंदर की जो फाइल है, जो फाइल स्टोरेज होता है, आप उसको क्लिक करें। जैसे माई फाइल्स करके है, मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ सिंगल। टैप करने के बाद मुझे यहाँ अपने फ़ोन के अंदर, मैं सैमसंग गलेक्सी A20 यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी सैमसंग सीरीज़ की फ़ोन अगर यूज़ करते हैं तो सेम प्रोसेस सबके लिए होता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई दूसरा फ़ोन यूज़ करते हैं उस केस में भी कंसेप्ट सब लगभग सेम होता है। आप अपने माई फाइल्स या फाइल स्टोरेज या स्टोरेज, जिस भी नाम से आपके फ़ोन के अंदर ऐप है, उसको आप सेलेक्ट करें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप कहीं ना कहीं से यहाँ सर्च बार भी आपको मिल जाती है हर स्मार्टफोन के अंदर। अगर आपको दिक्कत हो रही है ढूंढने में तो यहाँ सर्च कर सकते हैं सिंपल तरीके से। जैसा कि मुझे यहाँ सर्च नहीं करना पड़ रहा है, इंटरनल स्टोरेज साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे 18.91 MGB मेरा फुल है, कंप्लीट है 32 GB में से। मतलब यहाँ 32 GB की हमारी टोटल जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी कैपेसिटी है, जिसमें से 18.91 GB जो है कम्प्लीटली फिल्ड है। तो 18.91 GB तो चलिए ठीक है, ये ओके है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहीं पे 18.91 GB की जगह पे मान लीजिए हमारे पास 32 GB में से 31 GB कम्प्लीटली फिल्ड होता, 1 GB खाली होता, उस केस में भी एक प्रॉब्लम हो सकती थी। या 32 आउट ऑफ 32 GB कम्प्लीटली फिल्ड है, 100% फिल्ड है, उस सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको किस तरीके से आप खाली करेंगे, किस तरीके से आप उसको एम्प्टी करेंगे, आप यहाँ नोटिस करके रख सकते हैं। 18.91 GB अभी हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड है आउट ऑफ 32 GB। तो आप यहाँ से देखिए, मैं अभी इसको स्पेस को मैं अभी यहाँ पे आपको कम करके दिखाऊंगा। तो एक काम करें, अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ फ़ोन की सेटिंग्स में। अब ये डेटा आप नोट करके रखिएगा, अभी यहाँ पे मैं लेके आऊँगा वापस आपको 18.91 GB मैंने नोट कर लिया है, आप भी नोट कर सकते हैं। आइए अब सेटिंग्स में चलते हैं। फ़ोन की अपनी सेटिंग्स ओपन करें जहाँ पे भी है, एंड उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, जो भी आपको ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर टैप करें सिंपल। और उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे गैलरी का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर टैप करें। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज का जो ऑप्शन है आपके सामने, इस ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं 7.16 MB यूज्ड इन इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों इसको अभी मैंने इसको खाली कर दिया तो थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो वो खाली कर देने की वजह से यहाँ पे 7.16 MB दिखा रहा है। अदरवाइज़ मैंने जब खाली नहीं किया था तो यहाँ पे 5 GB के आसपास का 5.16 GB के आसपास का डेटा यहाँ पे यूज था इस पॉइंट के अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने उसको अभी एम्प्टी कर दिया। फिर भी यहाँ पे देखते हैं कुछ, इसके ऊपर सिंपल टैप करें वन टाइम। फिर यहाँ से क्लियर कैशे भी कर सकते हैं और क्लियर डेटा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ अगर आप क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डेटा जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि उस डेटा को जो भी आपके पास गैलरी के अंदर फ़ोन फाइल के अंदर पड़ा है, आप उसको क्लाउड स्टोरेज में ले जा करके ट्रांसफ़र कर लें, ताकि अगर वो डेटा यहाँ से फ़ोन से डिलीट भी हो तो आप उसको वापस रिकवर कर पाएँ अपने फ़ोन की गैलरी में क्लाउड स्टोरेज से, ठीक है। तो आप क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करें सिंपल।
क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन डेटा विल बी डिलीटेड परमानेंटली, दिस इंक्लूड्स ऑल फाइल सेटिंग्स इन अकाउंट डेटाबेस एटसेट्रा। ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपसे क्लियर डेटा और क्लियर कैशे दोनों हो गई। तो इस तरीके से आइए देखते हैं हम लोग 7.16 जो MB अभी था उसका क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.16 MB की जगह अब दिखाई रहा है 5.2 MB यूज्ड इन इंटरनल स्टोरेज। मतलब इंटरनल स्टोरेज में पहले 7.16 MB यूज़ था, अब 5.2 MB यूज्ड है। मतलब जो भी डिफरेंस है उतना मैंने अभी खाली कर दिया। अब मैं आपको वापस उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने अभी छोड़ा था सबसे स्टार्टिंग में, माई फाइल्स में, और वहाँ देखते हैं क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 18.91 GB ही है। दोस्तों यहाँ पे कोई चेंज इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो अभी हमने स्पेस एंट्री किया है वो स्पेस काफ़ी कम है, कुछ MB का डिफरेंस है। इससे पहले यहाँ पे मैंने जब इसको एम्प्टी नहीं किया था उस केस में यहाँ पे 18.91 की जगह पे कुछ 28 समथिंग GB था आउट ऑफ 32 GB। तो मैंने उसको सेटिंग्स के थ्रू जा करके उसको रिड्यूस किया, एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, जिसकी वजह से 18.91 GB दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन, जो भी आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उसके अंदर आप सिंपल तरीके से अपने फ़ोन के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अगर वो उसके अंदर आप ट्रैश भर चुका है तो आप उसको खाली कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट डेटा फाइल से डॉक्यूमेंट्री है आप उसको क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर कर लें, उसके बाद वापस उसको रिकवर कर सकते हैं अपनी फाइल स्टोरेज के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। फ़ोन का स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब आप खोलते हो तो उस फ़ोन के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी होती है, उस प्राइमरी मेमोरी में वो रैम में बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो एप्लीकेशन जो है टेम्परेरी आ जाता है और वहाँ पे वो ओपन होता है, ठीक है। और जैसे आप उसको क्लोज़ करते हो वो वहाँ से वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसी को इसीलिए बोलते हैं, वहाँ से वो वापस चला जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपके स्पेस होना चाहिए एटलीस्ट उस ऐप को आके रिसाइड करने के लिए, अदरवाइज़ आपका फ़ोन हैंग करेगा, स्लो प्रोसेस होगा और तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। So I hope this is very important and informative. I hope you liked it and I hope this works better for you. If you liked it, it's good, and take care of yourself. I will see you next time.